हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 सिंथेटिक डाइज के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। और इन 25 क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम करवा चुकी हैं। अब भाई आपकी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं है तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखना, मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया, और किसी भी मॉडल से कोई भी क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं है। अब आप सोच रहे होगे तो फिर पेपर कहाँ से बना? अबे थ्योरी वाइज से पेपर बना। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है वो पूरा पेपर सोल्व करके आए, समझ गए। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में धूल में लठ मार के आए हैं। चलिए साहब, मैं यूनिट 8 का पहला क्वेश्चन लेता हूं। कंगो रेड है, ये तो तुम्हें पता है कि ये एक रंजक है भैया, रंग प्रदान करता है, ठीक है, ये पता है आप लोगों को। कंगो रेड है, पर है क्या? नाइट्रो रंजक है, यानी कि जो इसमें जो तुम्हारे पास ग्रुप पाया जाता है वो नाइट्रो ग्रुप पाया जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप पाया जाता है, ट्राई एरिल मेथेन यानी कि जो ग्रुप है वो पाया जाता है, या एजो ग्रुप पाया जाता है। नाइट्रो सिंगल बॉन्ड NO2, नाइट्रोसो सिंगल बॉन्ड NO और एजो सिंगल बॉन्ड N2। तो ये एक रंजक है, तो इसमें कौन सा डबल बॉन्ड ग्रुप पाया जाता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो मेरे पास क्रोमोफोर होते हैं वो रंग प्रदान करते हैं, जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो रंग को बढ़ाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने भी रंजक होते हैं वो सब क्रोमोफोर होते हैं, ठीक है। चलिए साहब जरा ध्यान दो, कंगो रेड है, नाइट्रो रंजक है, नाइट्रोसो रंजक है, एजो रंजक है, या ट्राई एलिल मेथेन रंजक है। तो भैया यार कंगो रेड है, हमने तो बनाया ही नहीं है, बनाया था, बनाया होता तो ये क्वेश्चन दिमाग में फंस गया होता, ठीक है। तो जो ये एजो रंजक होता है, ये एजो रंजक क्या होता है? कंगो रेड होता है। ये जो एजो रंजक है वो भैया कंगो रेड होता है। इस लाइन पे भी आप ठीक से फोकस कर लो। निम्नलिखित में से किसमें एंथ्राकिबनोन नहीं नाभिक पाया जाता? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एंथ्राकिबनोन नाभिक पाया जाता? किसमें पाया जाता होगा भाई? इसका राइट आंसर कौन सा है? किसमें पाया जाता होगा, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें एंथ्राकिबनोन नाभिक पाया जाता? जल्दी बेटे फास्ट इसका आंसर बताओ, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किसमें एंथ्राकिबनोन नाभिक पाया जाता? जल्दी बताओ, एक बार देख लो। मेलेकाइट ग्रीन में, एलिजरीन में, इंडिगो, मेथिल ऑरेंज में। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो चारों के चारों सही होंगे। तो वो क्या करेगा? ढूंढेगा कि इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, इधर उधर देखेगा, पहले इधर को देखेगा फिर इधर को देखेगा, यार किसी का देखने मिल जा, ठीक है। तो सबसे राइट आंसर जो है वो हमारा कौन सा है? एलिजरीन, ठीक है। इससे मात्रा डंडा लगता है एक और। एलिजरीन जो है हमारे पास क्या है बेटा? वो एंथ्राकिबनोन नाभिक पाया जाता है एलिजरीन में, ध्यान देना, एलिजरीन में। और एलिजरीन के 3 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास एक ये है प्रत्यक्ष रंजक है, तो भैया जो आपके पास एलिजरीन होता है वो प्रत्यक्ष रंजक भी होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, रंग बंधक भी क्या होता है? एलिजरीन होता है। तो 3 में से एक क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन एलिजरीन का कंफर्म है। अगर किसी ऑप्शन में आपको एलिजरीन दिखाई दे तो समझ जाना यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़े होंगे रंजक के प्रकार, यानी कि डाई के प्रकार, कितने प्रकार की डाई होती है। अगर डाई के प्रकार पढ़ लोगे तो 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बड़े आसान हो गए आपके लिए, पर आपने डाई का प्रकार भी नहीं पढ़ा होगा। सुनिए तो बोलता हूं, थ्योरी बड़ी जरूरी है, थ्योरी पढ़ो। चलो साहब, आया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रंजक की भांति नहीं होता है? अच्छा, रंजक की भांति नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसका प्रयोग रंजक की भांति नहीं होता? मतलब किसी और काम में होता है, रंगने के काम में नहीं आएगा वो। कंगो रेड, एलिजरीन, इंडिगो, मेथिल ऑरेंज। यार ये मेथिल ऑरेंज जो होता है ना, ये जो है मेथिल ऑरेंज भैया, इसका कलर तो होता है, ठीक है, कलर होता है, लेकिन यार जो ये मेथिल ऑरेंज है बेचारा हमारा, ये इंडिकेटर के लिए यूज होता है। इंडिकेटर समझते हो आप? अम्ल या क्षार की पहचान करने में इस मेथिल ऑरेंज का यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा? मेथिल ऑरेंज है। बाकी कंगो रेड तो पता ही है आपको भैया, ये तो है ही हमारा कंपाउंड रंजक है। एलिजरीन भी है, इंडिगो भी है, मेथिल ऑरेंज का इंडिकेटर होता है जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। प्रत्यक्ष रंजक है, मैंने बता दिया प्रत्यक्ष रंजक हमारा एक ही होगा, और वो होगा हमारा एलिजरीन, ठीक है। एलिजरीन क्या बेटा? प्रत्यक्ष रंजक होता। मजा आ रहा ना पढ़ने में? यार इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो बढ़िया करके भैया। ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए ना तो सोने पे सुहागा आपके लिए, आपकी किस्मत बन गई, आपके सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, ऐसा मान लो आप। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ये भैया, ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए साहब आगे देखते हैं।
बेट रंजक है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेट रंजक है निम्नलिखित में से कौन सा बेट रंजक है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। अब बेट रंजक कौन सा, मेलेकाइट ग्रीन या इंडिगो, एलिजरीन या एजोरंजक, बताओ बेटा जरा कौन सा बेट रंजक कौन सा होगा इसमें, जल्दी फास्ट। बेट रंजक है यार, बेट रंजक। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको पता है कौन सा लग रहा होगा। आपने देख लिया, आपने सोच लिया कि सर इसका राइट आंसर ये वाला होना चाहिए मेलेकाइट ग्रीन, लेकिन नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने बादाम से खा रखा इसलिए नहीं होता ये भैया। तो बेट रंजक जो होता है मेरे पास कौन सा होता है, इंडिको होता है। लाइन पे ध्यान देना, कौन सा होता है बेटे, इंडिको होता है। क्योंकि भेद बहुत देर से इसका नाम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में राइट कौन सा नहीं है, तो इंडिको भी अपनी जगह बहुत अच्छा रंजक होता है। तो बेट रंजक कौन सा है मेरे पास, इंडिको होता है। चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं। थैलिन रंजक है, ये आपकी दिमाग की कैपेसिटी है। थैलिन रंजक है जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर कितना, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके माइंड की कैपेसिटी है। आप चारों ऑप्शन में से खुद से देखकर पता कर सकते हो कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जरा बताओ, थैलिन रंजक है, मेलेकाइट ग्रीन है, मैथिल ग्रीन है, फिनोल्फेथेलिन है और माल्टियस येलो है। जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा। माल्टियस येलो कोई चांस ही नहीं है, हमारा फिनोल्फेथेलिन है। क्या बेटा, ये फिनोल्फेथेलिन है, ठीक है, क्योंकि ये बनता है थैलिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड से तब जाकर मिलकर तैयार होता है तुम्हारे पास, ठीक है, फिनोल्फेथेलिन, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं आगे। एजोरंजक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एजोरंजक नहीं है। जल्दी देख के बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर होगा इसका, जिसमें एजो ग्रुप नहीं पाया जाता हो वो होता है हमारा एजोरंजक। जिसमें एजो ग्रुप पाया जाता हो वो एजोरंजक हो गया, जिसमें नहीं पाया जाता हो तो वो भैया हमारा एजोरंजक नहीं है। एक बार देख के अंदाजा लगा लो कौन सा एजोरंजक नहीं है, तो मेलेकाइट ग्रीन में भैया एजो ग्रुप नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं। रंग बंधक रंजक है, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। रंग बंधक रंजक जो होता है वो मेरे पास कौन सा होता है, एलिजरीन होता है। तो एलिजरीन इज द राइट आंसर किसका, रंग बंधक रंजक का, ठीक है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन होगा 8 और इसके बाद मैं और करवाता हूँ अभी, ठीक है, जल्दी। तो क्वेश्चन हमारे 8 हो गए पूरे। अब नवा क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। अब देखो कैसे करना है आपको, ध्यान देना। निम्न में से कौन वर्णमूलक है, भैया एक कंपाउंड इनमें से ऐसा है जो वर्णमूलक है, बताइए जरा। देखो सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NHR, सिंगल बॉन्ड SO3H, यानी कि OH ग्रुप, SO3H ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NHR ग्रुप। वर्णमूलक का मतलब होता है जो हमें रंग प्रदान करता हो। इन तीनों में से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो आपको रंग प्रदान करे, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। डबल बॉन्डेड जो हमारा कंपाउंड है वो है नाइट्रो, तो ये एजो ग्रुप होता है, यानी कि ये नाइट्रो ग्रुप होता है। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है, रंजक, रंग प्रदान करता है, ठीक है, रंग प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर है, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़ दो। रंगीन यौगिक के रंजक होने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सोक्रोम भैया, क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम। देखो ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि ऑक्सोक्रोम हो गया या क्रोमोफोर हो गया, थ्योरी वाइज तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो देखो, ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है जैसा हमारा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का जो डेटा आता है, मतलब मान लो हमारे पास मोबाइल की रोम जो है, इंटरनल मेमोरी जिसे बोला जाता है, वो मान लो हमारी 128 है, 128 GB है। मान लो अचानक पूरी की पूरी मेमोरी आपने डेटा से भर दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको बाहर से मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, बाहर से आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक पेन कार्ड मतलब पेन ड्राइव लोगे, क्या लोगे आप, पेन ड्राइव लोगे या फिर चिप वगैरह लोगे, डालोगे तो उसकी मेमोरी बढ़ेगी। सेम टू सेम क्वालिटी यही होती है। क्रोमोफोर जो होता है ना वो रंग प्रदान कर देता है, रंग प्रदान करके निबट गया, बोले भैया मैं निबट गया, मेरा कोई काम नहीं है, मैंने रंग प्रदान कर दिया। उसको गहरा करना, उसको बनाए रखना, वो काम किसका होता है, ऑक्सोक्रोम का होता है, ठीक है। वो काम किसका होता है, ऑक्सोक्रोम का, क्योंकि ये तो रंग प्रदान करके निकल लिया, बोले मैंने रंग प्रदान कर दिया, अपना काम कर दिया, तो अपना काम करता रहे। तो रंग को गाढ़ा करोगे मतलब गहरा करोगे, तो उसके लिए हमें ऑक्सोक्रोम का यूज होता है, ठीक है। तो रंग प्रदान करता है क्रोमोफोर और रंग को गहरा करता है ऑक्सोक्रोम, ठीक है। इंडिगो भैया, इससे तो हर साल एक क्वेश्चन आते ही आता है, लाइन पे ध्यान देना। इंडिगो जो होता है वो एक वेट रंजक होता है। क्या होता है बेटा, एक वेट रंजक होता है, ये ध्यान देना है। पूछ सकता है इंडिगो है वेट रंजक, आपसे पूछ सकता है वेट रंजक है इंडिगो, तो लगभग हमारा यही राइट आंसर होता है। तो इंडिगो सामान्य जन भाषा में किस नाम से प्रचलित है, किस नाम से जाना जाता है। अगर हम अपनी भाषा की बात करें तो इंडिगो को आप किस नाम से जानोगे, नील के नाम से। किस नाम से, ए नंबर, नील के नाम से। नील तो आपने देखा होगा नीले रंग का होता है, जो कपड़ों पे लगाया जाता है, सफेद रंग के कपड़े नीले कर देता है जबरदस्ती।
क्षारीय रंजकों में से कौन सा समूह उपस्थित होता है? भैया देखो, OH ग्रुप नहीं, NO ग्रुप नहीं, एजो ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप होता है एमीन ग्रुप जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है? ये क्षारीय रंजकों में पाया जाने वाला क्या है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए सब आगे देखते हैं। अम्लीय रंजक है, याद कर लो ठीक से, कॉन्गो रेड। इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, तो अम्लीय रंजक है कॉन्गो रेड। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को इसलिए ताकि ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है ये दिमाग में फंसे रहें। मानो या ना मानो, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, गारंटी ले रहा हूँ इन्हीं 25 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए साहब 12 क्वेश्चन हो गए, 13वां क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अम्लीय रंजक है। ये ध्यान देना बेटे, कॉन्गो रेड जो होता है ना वो एक अम्लीय रंजक होता है। क्या होता है? एक अम्लीय रंजक कौन सा होता है? कॉन्गो रेड होता है। दिमाग में फास लो इस चीज को। चलिए साहब आगे देखते हैं। बूट पॉलिश बनाने में प्रयुक्त होता है। बूट पे जब पॉलिश करते हैं तो उसको बनाने में कौन सा रंजक यूज करोगे आप बूट पॉलिश बनाने में? तो भैया बिस्मार्क ब्राउन, बहुत शानदार नाम है, बिस्मार्क ब्राउन का यूज बूट पॉलिश बनाने में किया जाता है। चलिए साहब, क्षारीय रंजक का एक उदाहरण है, आप खुद से दिमाग लगाओ एक बार और क्षारीय रंजक ढूंढो कौन सा होगा। कॉन्गो रेड अम्लीय रंजक है। नेफ्थोल येलो एस नहीं है। क्रिस्टल बैंगनी, देखते हैं, नेफ्थोल येलो नहीं है। तो क्षारीय रंजक जो हमारा है वो राइट आंसर कौन सा है बेटे? क्रिस्टल बैंगनी होता है। ठीक है, क्षारीय रंजक का एक एग्जाम्पल है क्रिस्टल बैंगनी। ठीक है, याद कर लो ठीक से कि क्षारीय रंजक का एग्जाम्पल कौन सा हमारा? क्रिस्टल बैंगनी। चलो आगे देखते हैं। मैथिल ऑरेंज का रंग किस माध्यम में पीला हो जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने बताया कि मैथिल ऑरेंज जो होता है वो एक इंडिकेटर की भांति बिहेव करता है, जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान करवाता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय। बताओ जरा कौन सा होगा? अगर मैथिल ऑरेंज का रंग किस माध्यम में पीला हो जाता है? अम्लीय माध्यम में अगर आपने मैथिल ऑरेंज को मिलाया तो पीला होगा। देखते हैं कैसा होगा। क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय माध्यम में जब भी आप मैथिल ऑरेंज को मिलाओगे तुरंत इसका रंग जो है पीला हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैथिल ऑरेंज को अगर आपने क्षारीय माध्यम में मिलाया तो उसका रंग पीला पड़ना ही पड़ना है, 100% गारंटी, लिख के ले लो। चलो साहब, एलिजरीन है, एजो रंजक है, ट्राइफेनिल मेथिल रंजक है, थैली रंजक है या एंथ्राकिबनोन रंजक है? बताओ बेटे, इसका नाम पहले भी यूज हुआ था। मैंने बोला था कि भैया पिछले क्वेश्चन में कि एंथ्राकिबनोन सेंटर होता है। किसका होता है? किसका होता है? एंथ्राकिबनोन रंजक होता है, यानी कि एंथ्राकिबनोन नाभिक होता है एलिजरीन का। तो इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? एलिजरीन का हमारा राइट आंसर कौन सा? एंथ्राकिबनोन। ठीक है, ध्यान देना, एलिजरीन है क्या? एंथ्राकिबनोन रंजक होता है। ये एक एलिजरीन एंथ्राकिबनोन रंजक होता है, इस बात को दिमाग में डाल लो। कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हमारा 17 क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करते रहो, लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, और इसके बाद करवाता हूं न्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साहब, तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन 17 हो गए। अब क्वेश्चन 18 पढ़ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। देखो, इंडोक्सिल का जब ऑक्सीकरण होता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। इंडोक्सिल का जब ऑक्सीकरण आप करवाते हो, यानी कि O2 ऐड करवाओगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का नाम हमने रखा है एक्स। अब ये एक्स क्या चीज़ है वो ढूंढो। तो भैया नाम देखो, इंडोसिल है तो सिंपल सी बात है इंडिगो बनेगा, और इंडिगो को हम क्या बोलते हैं? नील कहते हैं। लाइन पे ध्यान देना, पूछ लेता है नील है, क्या है नील? इंडिगो, इंडिगो है नील। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन वो दबा के पूछ सकता है। चलिए साहब देखते हैं। रंग हल्का करता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है भैया जो रंग हल्का करता है? तो एक ही ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड COCH3। ये क्या करता है? गहरे रंग को हल्का कर देता है। ध्यान देना इस लाइन पे भी। तो ए नंबर करेक्ट है, टिक लगाओ आप भी 1 नंबर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनोल्फेथ्रीन का रंग होता है किबनोइड और संरचना में, किबनोइड संरचना में फिनोल्फेथ्रीन का रंग क्या होता है? बेटा गुलाबी होता है। इसको भी याद कर लो ठीक से, कैसे होता है? गुलाबी है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे सिंपल चैप्टर यही है। अगर इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन भी उसने रख दिए ना तो 12 के 12 आंसर आपके करेक्ट होंगे। इन क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल से आंसर भी हैं इस चैप्टर के। और आपके मॉडल में भी लगभग कुल 80 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो साहब आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रंजक है, बताओ बेटे जरा, प्राकृतिक रंजक कौन सा है? फिनोल्फेथ्रीन बनाया जाता है, ऑरेंज सेकेंड बनाया जाता है, एलिजरीन सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है। बचा क्या मेरे पास? नील बचा। इंडिगो क्या होता है बेटे? एक प्राकृतिक रंजक होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया हमारा। किस रंजक का प्रयोग ब्रेचक के रूप में किया जाता है? तो भैया एलिजरीन मिल गया मुझे राइट आंसर इसका। एलिजरीन को देखते ही लगा दो टिक के, यार ये एलिजरीन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो किस रंजक का प्रयोग ब्रेचक के रूप में किया जाता है? तो एलिजरीन रंजक का प्रयोग ब्रेचक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखो जरा। मेजेंटा का प्रयोग बनाने में होता, मेजेंटा, मेजेंटा
देखो मैजेंटा किस अभिकर्मक को बनाने में यूज होता है, टोलन अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक, फिनोल फेथेलिन या फिर इंडिगो, तो भैया सिफ अभिकर्मक को बनाने में मैजेंटा का यूज होता है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा ध्यान से बेटे, मार्टेंड रंग में किसकी आवश्यकता पड़ती है, बताइए जरा, मार्टेंड रंग में किसकी आवश्यकता पड़ती है, अम्ल की, धातु आयन की, फिनोल की या उपर्युक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना, अब ये उपर्युक्त सभी टिक मत मार देना, क्योंकि अधिकांश बच्चे यही सोचते हैं कि इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा। राइट आंसर मेरे पास कौन सा, धातु आयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साहब, ट्राइफेनिल मेथेन है, मेलेकाइट ग्रीन, मैथिल ऑरेंज और माल्टियस येलो और फिनोल्फेथलीन, तो भैया राइट आंसर है मेरे पास मेलेकाइट ग्रीन, क्योंकि बहुत देर से ये ऑप्शन में आ रहा है लेकिन अभी तक इसका राइट आंसर नहीं है, इसलिए मैं सोचा लास्ट में क्वेश्चन यही लिया है कि ट्राइफेनिल मेथेन है, क्या है, मेलेकाइट ग्रीन। यहाँ ध्यान देना, ट्राईमेथिल यानी कि ट्राइफेनिल मेथेन है, क्या है, मेलेकाइट ग्रीन है। हो गए 25 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हटके एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में नहीं आने वाला। आ जाए तो मुझे बताना कि सर ये क्वेश्चन बाहर का आ गया। इसीलिए इन 25 क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो, याद करो, समझो और दिमाग में फंसा के ले जाओ। उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा मान लो 25 क्वेश्चन पढ़ लिया और इनमें से क्वेश्चन हमारे फंस गए। ठीक है, चलिए साहब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।